हम बिहार के नजदीक बलिया पहुंचे हैं। इलेक्शन की राम शुरू करते नोएडा से हम पहुंच गए हैं अब बिहार के नजदीक यानी बलिया, जो बागी बलिया कहलाता है क्योंकि ये क्रांतिकारियों की भूमि है। आज इस बलिया में हम करेंगे माहौल टाइट। किसका माहौल टाइट है? बीजेपी का माहौल टाइट, सपा का माहौल टाइट या फिर यहाँ बीएसपी का माहौल टाइट है और यहाँ के मुद्दे क्या है? तो बागी बलिया में यही जानेंगे। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में कमल खिला, लेकिन 2024 में क्या कमल खिल पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके बेटे यहाँ से नीरज शेखर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर से सनातन पांडे पर भरोसा जताया है। वहीं बीएसपी की बात करें तो लल्लन यादव को टिकट दिया है। तो यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मायने है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, आपको बता दें। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या इस बार कमल खिल पाएगा या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? तो तमाम पहलुओं पर हम बलिया के लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यानी 1 जून को हमारी आपसे अपील है कि आप अपने घरों से ज़रूर निकलिएगा और वोट ज़रूर डालिएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट डालें। तो चलिए शुरू करते हैं बलिया से। माहौल टाइट है। चलिए सर, सबसे पहला सवाल, क्या है इस बार बलिया के मुद्दे? सर, बलिया में हम देखते हैं, वैसे तो मैं थोड़ा अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं अटेवा का जिला प्रवक्ता हूँ, विनय राय मेरा नाम है। मैं पूरे बलिया में लगभग हम लोग जो जुड़े हैं सभी पूरे जिले के कर्मचारियों से जुड़े हैं। हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं। मुद्दा बताइए सर, मुद्दे पे आते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग तो देखे हैं हम बलिया में कि तमाम लोग, कभी कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई क्षेत्रवाद करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि इस देश यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार चाहिए और जिसको रोजगार प्राइवेट वाला मिला है, जिस पर एनपीएस थोपा गया है, उसको ओपीएस चाहिए। क्योंकि यह सरकार के सभी मुंदे जो जीत कर जाते हैं, हाई स्कूल पास हो या इंटर फेल हो, वो जाने के बाद 5 वर्ष की नौकरी सेवा के रूप में कहते हैं और जीवन भर पुरानी पेंशन लेते हैं। तो रोजगार आप मुद्दा है ना, आप क्यों रोजगार मुद्दा है। और जो रोजगार मिला हुआ है 2005 के बाद, उन लोगों को सरकार रोजगार मतलब एनपीएस जो दे रहे हैं उसको ओपीएस दें, ओल्ड पेंशन स्कीम दें, जो पुराने लोगों को जो जीवन। आप ही बताइए सर, आप ही बताइए सर। लंबा नहीं, मुद्दे पर आइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यही बताएंगे लोग। जो व्यक्ति 2 दिन 4 दिन की सेवा के बाद जीवन भर पुरानी पेंशन ले, वो देश हित में है कि हम 30 बरस 40 बरस इस देश की सेवा करने के बाद झुनझुना लेकर घर वापस जाएं। जब हमारा पुरानी पेंशन और नौकरी एक बड़ा सवाल। सर, क्या है इस बार बलिया के मुद्दे? क्या जल्दी से बताइए। देखिए, जो कोई भी विपक्ष में है वो जो बात कर रहा है बेरोजगारी की, ठीक, आज जो है हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, 25,000 किलोमीटर की लगभग नई सड़क बन गई। क्या उससे रोजगार नहीं मिला होगा? हर शहर में जो है, यूपी में लगभग हर शहर में मेडिकल कॉलेज बन गया, क्या उससे रोजगार नहीं मिला होगा? जो जितने एम्स बन गए उससे क्या रोजगार नहीं मिला होगा? आज जो है हम 11वें नंबर से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, क्या इसमें विकास नहीं हुआ होगा? रोजगार का सवाल पूछा ना जी, क्या इस पे रोजगार नहीं मिला होगा? एक मिनट भैया, प्यार से बात करेंगे। अरे भैया, क्या इससे मैंने रोजगार नहीं मिला होगा? तो ये जो रोजगार का मुद्दे कर रहे हैं, आज हम जितने भी व्यापारी, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, आज व्यापारियों के आप देखेंगे तो सबके पास मतलब काम करने वाले स्टाफ की कमी है। हम लोग स्टाफ ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ मिल जाए। और आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार मिला है। बलिया में जो है 2-2.5 हजार करोड़ के काम आ गए, इंडस्ट्रियां लग रही हैं। सर, मुद्दा क्या है? बलिया में विकास का मुद्दा प्रमुखता से है। इस बार जनता को परिवारवाद और वंशवाद से बलिया की जनता मुक्ति चाहती है। वंशवाद को खत्म करें। बलिया की जनता ने बलिया की जनता ने एक कल्प वृक्ष, एक बट वृक्ष लगाया था। अभी रुक जाओ, उनकी बात। बलिया के लोगों ने बहुत उम्मीद से एक बट वृक्ष लगाया था कि ये बड़ा होगा, छांव करेगा और लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा, बरसात में ढाल बनेगा। लेकिन वो बट वृक्ष खोखला हो गया है, उसमें सांप बिच्छू निवास कर रहे हैं और वो आम जन को डसने का काम कर रहे हैं। माहौल किसका टाइट है? माहौल जय सनातन समाजवादियों का माहौल टाइट है। और माहौल किस? नीरज शेखर मोदी को 400 पार पहुंचाने का माहौल है। पूरे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप। मैडम जी, मुद्दा क्या है इस बार बलिया में? मुद्दा विकास का है। ये लोग पूरे सफाई जो हैं, पूरे सफाई 2 बार से कब्र की तरह पूरे बलिया को खोद दिए थे और एक सड़क नहीं बची थी जिसपे हम चल सके। और सड़क हमारा बना है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, आप आए होंगे, देखे होंगे। और देखिए, और ऐसे प्रत्याशी हैं हमारे, कोई एक नेता अपना 1 रुपया नहीं खर्च करता है। 45 बीघा जमीन
यूनिवर्सिटी के लिए दिए हैं। ऐसे प्रत्याशी माननीय नीरज शेखर जी हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? 5 काम पूछ रहे हैं, 5 काम पूछ रहे हैं। 5 काम हम बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगापुर बक्सर पे 4 लेन बन रहा है, आपका सोनबरसा में 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, चितबड़ा गांव में बना है रेलवे स्टेशन, कितना काम गिनवाएंगे? सब माहौल क्या लग रहा है, किसका टाइट लग रहा है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं मलय कुमार पांडे, महर्षि भृगु की तपोभूमि में आपका हार्दिक वंदन और स्वागत है। ये भृगु मुनि की तपोभूमि है और पहले आपका स्वागत इस धरती पे मैं करता हूँ। बोली बोली भृगु बाबा की जय। ये महर्षि भृगु की तपोभूमि है जिन्होंने विष्णु भगवान से भी तकरार किया। हमारे मुद्दे बस ये हैं कि जो भी चीजें हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, मैं कर्मचारी हूं। एक दिन के लिए भी मैं आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब कर्मचारियों का जो संवैधानिक अधिकार है, पुरानी पेंशन जो 2004 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा बंद कर दिया गया। जल्दी कीजिएगा सर, बहुत पुरानी पेंशन। हाँ, पुरानी पेंशन। 1 मिनट सर, ये सुन लीजिए। उन्होंने बंद कर दिया और बार सबसे पुरानी पेंशन पे थोड़े उम्र पुरानी पेंशन पे ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक बार का एमएलए। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि मैं सरकार या पुरानी पेंशन आपकी थोड़ा आवाज उठाऊंगा, ये बहुत सारे लोग हैं ना। तो ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दा बार बार उठाते हैं। पिछली बार इन्होंने कमेटी भी बनाई और जैसे ही चुनाव आया, इनको लगा कि मैं हारूंगा तो उन्होंने कमेटी बना दी। और अब की जब 3 राज्य में चुनाव वो जीत गए, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कमेटी पे कोई चर्चा करनी बंद कर दी। कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, कर्मचारी ही सरकार के हाथ पांव हैं और सारे काम हम ही करते हैं सरकार के। मुद्दा क्या भैया इस बार? मुद्दा विकास का मुद्दा है। अच्छा, किसका लग रहा माहौल टाइट? भाजपा का माहौल टाइट भाजपा लग रहा है। भाजपा आएगा। क्या लग रहा है मुद्दा, माहौल क्या है इस बार? सपा जी बोलिए सर, प्रधानमंत्री महोदय का विकास का तरीका क्या है कि एक पिता जो है ईंट जोड़ करके एक घर बनाता है, और ये क्या कर रहे हैं महाशय, और कहते हैं कि मैं विकास मॉडल क्या तैयार किया है मोदी जी कि एक एक चीज उसमें से बेचते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। जैसे एक पिता जो है जिंदगी भर की कमाई पूंजी इकट्ठा करके घर बनाया, उस घर में से एक एक चीज ये बेच रहे हैं। तो बदल रहे हो ना सरकार? एकदम बदल रहे हैं सर। ये कहना बदल रहे हैं सरकार। ऐसा है कि जो ये लोग कह रहे हैं बेचने का, अगर इनको सीआईएस के फंड के बारे में जानकारी होती तो ये ऐसा नहीं कहते। लोगों को सीआईएस के फंड के साथ जो है विकास के लिए उस चीजों के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत भी मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन ये लोग वो भी भूल गए हैं। आज जो है तमाम जगहों को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पे काम किया जा रहा है और उससे विकास हो रहा है। तो इन लोगों को ये सब पता ही नहीं, ज्ञान है नहीं। लोगों का जो पैसा पहले जो है वो लोग इधर उधर खर्च कर रही है। समाजवादी पार्टी 4 से 14 सीट पे लड़ रही है और वो सरकार बनाने की बात कर रही है। वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठेगी तब सरकार बनाएगी। चंद्रशेखर जी के नाती पूरा देश भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। एक एक करके बात करें, बात नहीं करेंगे। बलिया पे बात। परिवार देखिए, हो गई ना एक परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में जब सत्ता रहती है तो समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। जब बाल यादव से प्रश्न पूछिए ना में आती है तो अपने परिवार की पार्टी को तोड़ने पे तुले हुए थे। ये लोग एक परिवार के विरासत के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग विरासत से मुक्ति के लिए इस बार क्या मुद्दा? देखिए, ये जो सबसे अधिक चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, ये 2 साल के पहले सपा के ही हैं। ये व्यक्ति विशेष की राजनीति में इनसे बात मत करिए। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति करते हैं व्यापारियों का सम्मान। यहाँ पे व्यापारियों की सुरक्षा भी एक बड़ा इशू है ना भाई। सबसे बड़ा यहाँ पे लोग कातिल, जो व्यापारी के कातिल है वो पार्टी में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्लीज थोड़ा थोड़ा सा प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। नंदलाल गुप्ता ने यहाँ पे आत्महत्या कर लिया, लाइव आत्महत्या किया। और जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया वो लोग यहाँ के भाजपा। एक नारेबाजी से क्या होगा? ये लोग नारेबाजी से क्या होगा? ये लोग मुद्दों पे बात करें ना। आपको लोग देख रहे हैं जो नंदलाल गुप्ता के हत्यारे हैं और व्यापारी उसने लाइव बताया। नंदलाल वो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। यहाँ वो दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। सूद का रुक जाइए ना भैया, अरे रुक जाइए ना, हो गए।
जवाब दे रहे ना भाई, उनसे जवाब तो ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति, आप आम जनमानस और व्यापारियों में जाकर के पूछिए कि किसके साथ हैं, किसके साथ हैं। अगर व्यापारी आज सुरक्षित है तो भाजपा सरकार में, और जोगी जी की सरकार है। जाति देख करके काम नहीं। एक बड़ा सवाल मैडम प्लीज देखिए, मैं आपसे गुजारिश हूँ थोड़ा नारेबाजी मत करिए यार। देखिए 1 घंटे शो चलेगा, आराम से नारेबाजी मत करिए। अगर ये आपके सवाल है मैं इनसे जवाब लूंगा, उनसे जवाब ले लूंगा। हाँ मैडम रुक जाइए थोड़ा सा मुद्दों पे। भैया प्लीज पीछे हो जाइए। चलिए गायक हैं, चलिए एक बार पहले इनके गाने सुन ले, जोरदार ताली बजा दीजिए बलिया के लोगों यार, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए। 1 घंटे हमारा शो है, तो आप हल्ला करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। नाम अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं बागी बलिया की धरती के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगा। बलिया के बारे में सुन लीजिए, ये बागी बलिया कहा जाता है, क्रांतिकारियों की भूमि है। जर्जर तन बूढ़े भारत की ये मस्ती भरी जवानी है। बहुत बढ़िया। जर्जर तन बूढ़े भारत की ये मस्ती भरी जवानी है। भारत छोड़ो के नारे की बलिया एक अमिट निशानी है। मैं इसको गले में राग के माध्यम से कुछ 2 लाइन गाना चाहता हूँ कि क्यों तुम बांट रहे भारत को जाति धर्म के नाम पर, क्यों तुम बांट रहे भारत को जाति धर्म के नाम पर। देना हो तो वोट दो भाई देख विकास के काम पर। देना हो तो वोट दो भाई देख विकास के काम पर। देख विकास के काम पर। कौन है अपना कौन पराया इसमें भेद न करना तुम। कौन है अपना कौन पराया इसमें भेद न करना तुम। एक भी वोट बेकार न जाए, एक भी वोट बेकार न जाए, इसका ध्यान में रखना तुम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भी वोट बेकार न जाए इसका ध्यान में रखना तुम। कुछ भेंट और कुछ दाम पर, कुछ भेंट और कुछ दाम पर। देना हो तो वोट दो भाई देख विकास के नाम पर। देना हो तो वोट दो भाई देख विकास के नाम। बहुत बढ़िया यादव जी, आपके पास आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए 1 घंटे शो चलेगा, तर्क वितर्क होंगे, अगर हल्ला बजेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, जवाब। थोड़ा सा पीछे हो जाए सर, मैं बार बार आप पे नहीं आऊंगा, और भी लोग हैं, पीछे हो जाइए प्लीज। थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए, फिर मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे शो है। देखिए बलिया से आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप अपनी जगह बताइए, आप अपनी जगह पर रहिए, मैं अपने आप सबके पास आ जाऊंगा, प्लीज आपसे गुजारिश है। चलिए भैया, इस बार क्या मुद्दे हैं, माहौल किसका टाइट लग रहा है इधर? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का लग रहा है चाचा? हाँ सर, बीजेपी का बदलाव या बीजेपी? बीजेपी बदलाव, बीजेपी बिल्कुल नीरज शेखर। बदलाव, बीजेपी बदलाव, कमल। क्यों लोग भूखे मर रहे हैं? पिछले साल भरों से दुकानदार, छोटे दुकानदार को रोड पर से हटा दिया गया है। आज तक कोई लगाने वाला नहीं है कि चलो तुम्हारा पेट हम भर रहे हैं। सनातन बाबा दुकानदारों का जगह दिया गया है, जगह दिया गया है। कहाँ जगह दिया गया है? कहाँ जगह दिया गया है? क्या मुद्दे हैं? देखिए हल्ला नहीं। देखिए आप पत्रकार महोदय, आपको विकास देखना हो, आपका तबीयत खराब हो जाए तो बलिया में इलाज नहीं, आपको रेफर किया जाएगा BHU। और बच्चों को पढ़ाना हो तो आपको कोटा और जाकर लखनऊ बनारस। न यहाँ पढ़ाई है न यहाँ दवाई है। यहाँ पे भाजपा की लुटहाई है। भाजपा के मंत्री हजारों सैकड़ों करोड़ में खेलने लगे, जूहू चौपाटी बनाने चलते लूट के राजा हो गए। बलिया आज भी न दवाई है न पढ़ाई है। देखिए बात जब भी आप इनके विकास की करेंगे तो ये लोग तुरंत मोदी जी और योगी जी की गारंटी की बात करेंगे। यहाँ से सभासद भी लड़ेगा ना तो वो लोग मोदी जी और योगी जी की गारंटी की बात करेंगे। आपको विकास देखना होता, जब अखिलेश गवर्नमेंट थी 2000 करोड़ की मुख्यालय तक सड़कों को जोड़ने का पैसा मिला था। जिन गाँव में आजादी के बाद भी बिजली नहीं थी, अखिलेश सरकार में उस गाँव में बिजली पहुंची। जनेश्वर मिश्रा पुल 2 बार से तो बनवास ही दे रही है ना। बनवास दे रही, अगर जनता बनवास में दे रही है तो इस बार मौका दिए ना जनता, इस बार जनता पलट देगी। हमारे ही बनाए रोडों पे अभी भी चल रहे हैं लोग। यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या बंधा नहीं बन पाया। ठीक है। समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55-60 सालों से एक ही परिवार के पास ये बलिया कब्जा है और उसको मुक्ति कराने की जिम्मेवारी इस बार बलिया लिया है। और इसलिए लिया है इसलिए लिया है क्योंकि मोदी जी का कहना है
करेंगे तो ये जय श्री राम कहते हैं। हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग भी राम का सम्मान करते हैं और हमारे घर में भी राम का परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कोई वोट सुने वोट का परिवार इनके प्रत्याशी महोदय सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं? ये पहले तो समाजवादी पार्टी में थे, वहीं से होके आए हुए हैं। समस्या ये है इनके पास कुछ है नहीं, केवल हल्ला करने का काम करेंगे, व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। जनता ने 10 बार चुने हैं, चंद्रशेखर जी चुन के जाते थे, सारे सुन करते हैं। मैं महिलाओं से बात करता हूं, पीछे हो जाइए, रुकिए पीछे प्लीज प्लीज। मैम, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर, क्या माहौल? एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी महिलाएं सुरक्षित है और किसी पार्टी में न पहले थी और न कभी होंगी। तो फिर से सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल अगले कई सालों तक बस भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। मैडम, महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिलाओं का मुद्दा ही नहीं, महिलाएं सुरक्षित है सरकार में और महिलाओं को जो चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है जी। तो यानी महिलाओं के लिए एक सुरक्षा बड़ा इशू है, तो यहाँ गुंडागर्दी कम हुई? बिल्कुल बहुत कम है, बहुत कम है। हम चौराहे पे निकलते थे तो हर चौराहे पर एक तमंचा वाला मिलता था। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, उनके दुपट्टे तक खींचे जाते थे। आज जब हम हर चट्टी चौराहे पे निकलते हैं एक पुलिस वाला मिलता है, हम लोग की सुरक्षा एक पुलिस वाला भाई मिलता है। सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधा मिले हैं, सब गरीबों लोग के सुविधा मिले हैं, गरीबों के। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी से कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक यादव कार्यकर्ता इनको नहीं मिला? पूरे उत्तर प्रदेश में एक यादव कार्यकर्ता नहीं मिला? 6 सीट अपने परिवार से दी गई क्यों? पूछता है बलिया पूछ रहा है कि 6 सीट क्यों दी गई है कि परिवार से? पूरे उत्तर प्रदेश में एक यादव कार्यकर्ता नहीं मिला। हत्याकांड हुआ, यहीं पर संस्कृति राय हत्याकांड हुआ, भाजपा के ही लोगों ने कराया हुआ। योगी सरकार में रागिनी हत्याकांड हुआ, मैंने योगी जी को झंडा दिखाया था उस समय। संस्कृति हत्याकांड हो रहा है, पूछिए उनसे, पूछिए ना, जो होती है मुलायम सिंह सिंह कौन है? प्लीज 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 प्लीज, आप ऐसे क्या यार, आप कैसे कर रहे हैं? आप पूछेंगे, आप अरे आप चुप तो हो जाइए भाई, आप चुप तो हो जाइए, पूछने का काम करिए इनसे। आप चुप तो हो जाइए भाई, अरे चुप तो हो जाइए यार, कैसे बात करेंगे हम? ऐसे बात नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, समाजवादी की सरकार थी और जया मिश्रा की हत्या कर दी गई और यहाँ का नगर विकास मंत्री नारद राय थे और उसकी जांच अभी तक फाइलों में बंद पड़ी है। और ये रेवन्ना की बात करते हैं, बलिया में जया मिश्रा के हत्यारों को पकड़ा जाएगा। जया मिश्रा के हत्यारों को समाजवादी पार्टी की सरकार में बोटी काट के और फेंक दिया गया और जया मिश्रा की फाइल दबा दी गई। जितने लोग बोलने नहीं दे रहे हैं वो सब सपा के हैं और यही बताता है विकास में नहीं बात करेंगे। बलिया में ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर देश में भी, प्रदेश में भी और नगर में भी, और विकास शून्य है। सूक्ष्मदर्शी से विकास खोजेंगे, वह तक हुआ है। और ये लोग ब्राह्मण की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अभी देवरिया में एक निशंस परिवार की हत्या कर दी गई, उस टाइम कौन गया? उस टाइम मोदी जी थे, योगी जी थी, मोदी गए थे, योगी गए थे। ब्राह्मण के घर में भी गए थे और यादव के घर में भी गए थे, लेकिन ये योगी सरकार के लोग उस ब्राह्मण के लड़के को क्या बोलना है? बोलिए। सनातन धर्म को खत्म करने वाले जो हमेशा सनातन धर्म को गाली देते हैं, आज वो सनातन और ब्राह्मण के नाम पे लूट कर रहे हैं, ठगने वाले लुटेरे। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाती है। भाई प्लीज एक बार व्यवस्था बनाए। मैडम प्लीज थोड़ा सा जगह जाए। मैम ऐसे नहीं होगा, यहाँ लाइव चल रहा है, आप देखें, आप व्यवस्था बनाइए। और आप थोड़ा पीछे होइए प्लीज, पीछे हो जाए। ठीक है, चाचा, अरे पीछे चाचा।